खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। खबर के अंदाज में आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर के अंदाज में इसको समझिएगा। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकुनिया में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बड़ा फैसला हुआ है। हाईकोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे अजय मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसाकांड में आरोपित था आशीष मिश्रा। करीबन 4 महीने से लखीमपुर खीरी जेल में अपने साथियों के साथ बंद था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के बेटे को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आशीष मिश्रा को उसके साथियों के साथ किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप था और इसी आरोप में गिरफ्तारी भी हुई थी। आशीष मिश्रा मोनू की जमानत माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा स्वीकार की गई है। देश में कानून का राज है, कानून पे हम लोग विश्वास करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा और आशीष मिश्रा मोनू को न्याय मिला है। तो कब तक बाहर निकलेंगे अब जिला कारागार से? अब देखिए, ऑर्डर आ जाए वहां से, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने के पश्चात यहाँ दाखिल की जाएगी। दाखिल के बाद वो 2-3 दिन में छूटेगी। तो लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को जमानत मिल चुकी है। लखीमपुर खीरी मामला वही जिसके बाद किसान आंदोलन और ज्यादा आंदोलित हो गया। लखीमपुर खीरी वही मामला जिसमें राकेश टिकैत को सीधे एंट्री मिली गाजीपुर बॉर्डर से लखीमपुर खीरी पहुंचने की। समझौता उन्होंने कराया सरकार और किसानों के बीच में, किसान परिवारों के बीच में। सियासत पुरजोर हुई और इस सियासत के बाद पश्चिमी यूपी के लिए यानी कि पहले चरण के चुनावों के लिए कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी को भी मसला बनाया गया। लेकिन आखिरी में हिस्से में क्या आया? आशीष मिश्रा की जमानत। अब इस जमानत के बाद सूबे की सियासत कैसे तब्दील होगी वो देखने वाली बात रहने वाली है। चलिए, हमारे साथ में तौकीर किदवई ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। तौकीर, दोपहर के वक्त इस तरीके की खबर सामने आ जाना कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है लखनऊ बेंच से, ये अपने आप में भौचक्का कर देने वाला है। जी बिल्कुल, ये थोड़ी सी शॉकिंग खबर जरूर है, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज की थी उसकी रिपोर्ट में पूरी तरह से आरोपी बताए गए थे, आशीष मिश्रा बताया गया था, गाड़ी में भी मौजूद थे और मुख्य आरोपी के तौर पर इनको कोर्ट में पेश किया गया था। और एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें और भी कई तथ्य दिए थे जिससे पूरा मामला हत्या का साबित हुआ था। हत्या के आरोप में ही अभी तक आशीष मिश्रा जेल में थे। लेकिन आज जमानत इतनी जल्दी मिल जाना थोड़ा सा शॉकिंग जरूर है। लेकिन हमने उनके वकील सलील श्रीवास्तव से बात की, उनका कहना है कि काफी झोल थे उस रिपोर्ट में भी, जिसको साबित नहीं कर पाई एसआईटी की टीम कोर्ट में, क्योंकि थार में वो मौजूद थे लेकिन गाड़ी चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे इसको लेकर साबित नहीं कर पाए। 120 लोगों की पूछताछ के बाद उनके बयान दर्ज किए गए थे। 400 से ज्यादा पन्ने की चार्जशीट फाइल की गई है। ऐसे में आज जो जमानत मिली है और उसमें किसी भी तरह के आरोप इन पर साबित नहीं हो रहे हैं फिलहाल। जैसे गैर इरादतन हत्या का मामला था तो गैर इरादतन हत्या का भी मामला इन पर नहीं बन रहा, क्योंकि इनके लिए इनके जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने कहा है, कोर्ट में दलील दी है कि ये गाड़ी के बगल की सीट पे बैठे थे और जो ड्राइवर हरिओम मिश्रा जो गाड़ी चला रहा था वो हिंसा में पहले ही मारा जा चुका है। दूसरी तरफ जब ये गाड़ी से उतर के गन्ने के खेतों में भागे तो इन्होंने हवाई फायर किया और पहले कहा गया एफआईआर में कि उसी गोली लगने से 3 किसानों की मौत हुई। इसके बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी फायर इंजरी का जो जिक्र नहीं है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की गई, दोबारा पोस्टमार्टम में भी किसी भी तरह की गोली लगने से तस्दीक नहीं हुई। तो साफ तौर पर जो आशीष मिश्रा हैं वो इस केस से पूरी तरह से बरी होते नजर आ रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल, आशीष मिश्रा इस केस से पूरी तरीके से बरी होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से सनी जुड़े हुए हैं। सनी, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों के बाद आज जब पहले चरण की हम वोटिंग की बात कर रहे हैं, तमाम जो वोटर्स हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि आप घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। और जब पश्चिम यूपी की बात हो रही है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में लखीमपुर खीरी के कांड के मुख्य आरोपी का जमानत उसको मिल जाना कहीं ना कहीं ये चौंका देने वाला है। साथ में मैं आपसे ये भी सवाल करती हूं कि पश्चिम यूपी के इन चुनावों को ये कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है? समीकरण क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरह से ये बहुत जल्द एसआईटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो 5000 पेज की रिपोर्ट थी
200 से भी ज्यादा गवाहों से पूछताछ की गई थी, 99 लोगों से नामजद उनसे बयान लिए गए थे। ऐसे में अब जिस तरह से एकदम से ये हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है जमानत को लेकर, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और किसानों के नेता राकेश टिकैत ने भी इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई आम आदमी होता तो क्या उसके मामले में इतनी जल्दी इसको लेकर सुनवाई हो पाती। तो इस तरह की बातें हो रही है। जाहिर तौर पर इसका जो सीधा असर है वो चुनाव पर पड़ेगा और चूंकि लखीमपुर का जो चुनाव है वो चौथे फेज में होना है, उसके पहले लगातार लखीमपुर के मामले को लेकर अजय टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री है, उनके इस्तीफे को लेकर भी बार बार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। सदन के अंदर भी इसको लेकर कार्यवाही स्थगित होती रही है। ऐसे में ये मामला फिर से एक बार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। आज पहले चरण का मतदान होना है, उसके ठीक पहले इस तरह से जमानत मिल जाना और उसके बाद एक तरीके से ये एक स्वीकृति होना है कि जो अब तक आरोप लगाए गए थे उनमें उतना दम नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ने इनको जमानत दे दी है। लेकिन देखना यह भी होगा कि 5000 पेज की ये जो चार्जशीट दायर की गई थी एसआईटी की तरफ से, इस पे आगे क्या अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, किस तरह से ये जांच आगे और बढ़ती है, ये भी मायने रखता है। लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई है कि आने वाले समय में बीजेपी ये कोशिश जरूर करेगी कि इसको वो चुनाव में भुनाए कि जिस तरह के आरोप लगे थे अगर बुनियादी होते या उनमें कोई दम होता तो कोर्ट इनको जमानत नहीं देता। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए तौकीर भी हमारे साथ में जुड़े। तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव बदस्तूर जारी है, ऐसे में जनता